हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कहानी फैसला और इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। इसके मुख्य पात्र हैं शुक्ला जी। शुक्ला जी जो एक जज हैं और अपना फैसला सुनाने से पहले वे खुद भी उस केस पर तहकीकात करते थे और उसके बाद ही वह फैसला सुनाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं कभी भी गलत फैसले नहीं करूँगा। तो अब शुक्ला जी की बात यहाँ पर कौन कर रहे हैं? हीरालाल और लेखक दोनों आज शाम को घूमने के लिए जब जाते हैं तो रास्ते में बात करते हुए उन्हें रास्ते में शुक्ला जी मिलते हैं। शुक्ला जी को देखकर हीरालाल जी बताते हैं कि इनसे ज़्यादा ईमानदार मैंने व्यक्ति आज तक दुनिया में देखा नहीं। वो कहते हैं कि अगर ये चाहते तो महल खड़े कर लेते, लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते, सरकारी नौकरी थी, पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। पर लेखक जब उनके वेशभूषा को देखते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा जज व्यक्ति भी इतना सीधे साधे कपड़ों में हो सकता है, क्योंकि शुक्ला जी ने उनका लिबास एकदम सादा था, सस्ते जूते थे, घर का धुला हुआ पजामा था। तो लेखक सोचते हैं कि ईमानदार आदमी क्यों इतना ढीला ढाला होता है, क्यों सकुचाता और झेंपता रहता है, मतलब शर्मिंदगी भी शर्मिंदा भी होता है, लोगों के सामने लज्जाता भी है। तो यह बात लेखक कहते हैं मुझे कभी समझ नहीं आई, वरना जेब में पैसा हो तो लोग कैसे ऐंठते हैं, अपने आप को एकदम सबसे ऊंचा समझते हैं। पर शुक्ला जी जैसे जो लोग हों, जूते सस्ते हों, पजामा घर का धुला हो और दामन में ईमानदारी हो, तो झेंपते और सकुचाते रहते हैं। शुक्ला जी ने धन कमाया होता, भले ही बेईमानी से कमाया होता, तो उनका चेहरा कैसा होता आज कि दमकता, हाथ में अंगूठियां होती, कपड़े चमचम करते, जूते चमचमाते। पर शुक्ला जी का व्यक्तित्व इन सब से अलग था, जिससे उन्हें देखकर ऐसा लगता भी नहीं था कि वे जज रहे होंगे। अब हीरालाल जी लेखक को बताते हैं कि सरकारी नौकरी का उसूल ईमानदारी नहीं है, दफ्तर की फाइल है। सरकारी अफसर को दफ्तर की फाइल के मुताबिक चलना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया कि सरकारी अफसर को दफ्तर की फाइल के हिसाब से चलना चाहिए? अब इसी की ये कहानी है पूरी कि शुक्ला जी के सामने एक केस आया था, और वो केस ये था कि एक कस्बे में एक व्यक्ति को चलते फिरते राहगीर को पीट दिया गया, उसकी टांग तोड़ दी गई, और यह केस उनके इसमें आया और आरोप लगाया गया वहाँ के जेलदार और उसके बेटे और उन दो चार और लोगों पर। और क्या आरोप लगाया गया कि जो जेलदार है उसी ने उस लड़के को पिटवाया, खुद ने भी मारा, अपने बेटे को भी भेजा और कुछ लोगों को भी भेजा। अब यह केस चल रहा है, सब जगह से यही आ रहा था कि जेलदार ने ही गुनाह किया है। पर शुक्ला जी तब तक नहीं मान सकते थे जब तक वो खुद तहकीकात करते थे ना। तो वे उसके गांव में गए, उसके कस्बे में गए और वहाँ के थानेदार से बात की। अब वहाँ का उस कस्बे में जा पहुँचे, वहाँ के तहसीलदार से मिले। वह उनकी पुरानी जान पहचान का भी था और तहसीलदार ने भी देखा कि जज साहब खुद मेरे पास आए हैं तो मुझे अब सच बात बता देनी चाहिए। तब उन्होंने बताया शुक्ला जी को कि सारी कारस्तानी, ये जो सब काम है वो थानेदार का है, मतलब थानेदार की जेलदार के साथ पुरानी दुश्मनी थी और ये दुश्मनी उसने निकाली। थानेदार ने ही उसे पिटवाकर टांग तुड़वा दी और नाम किस पर लगा दिया? जेलदार पर। अब सब कागजात में क्या आ गया था कि जेलदार मुजरिम है, और सुनवाई भी नेक्स्ट दिन होने ही वाली थी।
पर अंत में फैसला बदल दिया गया। और जब सुनवाई आई, जब जज ने फैसला दिया, तो उन्होंने क्या दिया कि जेलदार बेगुनाह है और जेलदार को छोड़ दिया गया। अब ये सुनकर अब वो तो बौखला गया थानेदार कि मेरे साथ मेरा इतना नाम है, मेरा नाम पूरा खराब कर दिया, लोग भी उसे थू थू करने लगे, उसके नाम मतलब सब लोग बोलने लगे ना, तो वह तो जैसे ऐसा लगा जैसे सांप ने उसे डस लिया हो, और वह भी हार मानने वाला था नहीं। तो उसने क्या किया, आव देखा न ताव ताव सीधा डिप्टी डिप्टी कमिश्नर के पास चला गया अपनी सुनवाई लेकर। और अब डिप्टी कमिश्नर तो क्या होता है, जिले का हाकिम होता है। थानेदार अपने कस्बे का हाकिम होता है और डिप्टी कमिश्नर अब पूरे जिले का। तो उनसे मिलते ही उसने हाथ बांध लिए और कहा, देखिए सब कुछ केस सब चल रहा था, लास्ट में सुनवाई होने वाली थी, जेलदार मुजरिम था, पर इसने शुक्ला जी ने रिश्वत लेकर किसका नाम लगा दिया, मेरा नाम लगा दिया और जेलदार को बरी कर दिया। आप चाहे कागजात देख लीजिए, क्योंकि फाइलें, अब दफ्तर की फाइलों में क्या लिखा था कि वही मुजरिम है, कागजात तो वही आए थे ना, लास्ट में सुनवाई बदल दी गई थी। तो आप चाहे कागजात सब चेक कर लीजिए। और उसने मुकदमे की सब फाइल्स मंगवा ली कमिश्नर ने, शुरू से आखिर तक वह मुकदमे के कागजात देख लिए, सभी गवाहियाँ देख गया, एक एक कानूनी नुक्ता देख गया, और उसने पाया कि सचमुच फैसला बदल दिया गया है। और उसने किसको मुजरिम समझ लिया फिर बाद में, शुक्ला जी को। हाई कोर्ट में उसने अपील दायर कर दी, और फिर क्या, शक की गुंजाइश ही नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर को भी शुक्ला जी की ईमानदारी पर संदेह होने लगा। और कहते कहते अब जो हीरालाल अपने मित्र मतलब भीष्म साहनी लेखक से बात कर रहे हैं ना, वो उनकी स्टोरी सुना रहे हैं ना, तो वो कहते हैं बस क्या हो गया, एकदम सब कुछ बदल गया। और अब वो दोनों भी चुपचाप चलने लगे, पहले दोनों मित्र हीरालाल और उनके मित्र, ऐसे ही चलती है वो कहते हैं व्यवहार की दुनिया। मामला हाई कोर्ट में पेश हुआ और हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। जेलदार को फिर से पकड़ लिया और उसे 3 साल की कड़ी सजा मिली, और शुक्ला जी पर भी लापरवाही का दोष दे दिया, लापरवाही का ये लगा दिया उन पर भी। इस मुकदमे से शुक्ला जी का दिल टूट गया और उनका मन ऐसा खट्टा हुआ कि उन्होंने जिले से तब्दीली करवाने की दरख्वास्त मांगी। और सच मानो उस एक फैसले के कारण वह जिले भर में बदनाम भी होने लगे। और आखिर में उन्होंने क्या, और फिर वो लास्ट में फिर वही बात कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं सरकारी अफसर को फाइल का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो फाइल कहे वही सच है, बाकी सब झूठ है। मतलब फाइल में तो सब यही था ना कि जेलदारी मुजरिम है, पर शुक्ला जी ने अपनी ईमानदारी दिखाकर कि किसी गलत बेगुनाह को सजा न मिल जाए, उन्होंने अपनी सुनवाई दी थी। तो अंधेरा फिर घिर आया। अंधेरे में वो दोनों अब हीरालाल और मित्र भीष्म साहनी जाने लगे, और वे लास्ट में बताते हैं कि उन्हें न्यायप्रियता इतनी पसंद थी कि उन्होंने आखिर अपनी नौकरी छोड़कर अध्यापक बन गए। एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे। सिद्धांतों और आदर्शों की दुनिया में एक ईमानदार आदमी ही इत्मीनान से रह सकता है। बड़ा कामयाब अध्यापक बने मतलब वे, और ईमानदारी का दामन अभी भी नहीं छोड़ा है। बहुत सी किताबें लिखी हैं, बढ़िया बढ़िया किताबें लिखते हैं, और व्यवहार की दुनिया से बहुत दूर हैं। तो ये है फैसला कहानी के मुख्य पात्र हैं शुक्ला जी। और मेन क्वेश्चन यही आएगा कि शुक्ला जी का परिचय दीजिए, तो आपको पूरे उनके व्यक्तित्व के बारे में और ये सब लिखना है।